हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। गाइस, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए। और आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर, जी हाँ, आपके पार्टनर की ट्रू डीप करेंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की ट्रू डीप करेंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ये हम आज के इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइज। और आप सबके लिए हम ये रीडिंग करने वाले हैं। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है गाइस, क्योंकि आज की इस रीडिंग में आप सबको आपके पार्टनर जो आपसे नो कांटेक्ट जोन में है उनके बारे में आपको काफी हद तक क्लैरिटी, सच्चाई देखने को मिलेगी। ठीक है, कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी आपके लिए यहाँ पे और प्योर लेवल पे रीडिंग होगी। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, आपके पार्टनर की ट्रू डीप करेंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो चलिए कैंडल को लाइट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या है फीलिंग्स आपके पार्टनर की। फोकस कीजिए आप सब मेरे व्यूवर्स, फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, सो गाइस, मुझे यहाँ पे सबसे पहले जस्ट अ मिनट, एक मिनट में फैन बंद कर दूं। ओके, सो थैंक यू सो मच डिवाइन। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, देखिए गाइस, उनके दिल में अभी भी आपके लिए एक इंटेंस इमोशनल कनेक्शन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। चाहे हालत ऐसी हो गई हो कि आप दोनों अलग हो या आप दोनों के बीच में इमोशनली भी दूरी आई है और फिजिकली भी दूरी आई है, फिर भी इस पर्सन का जो दिल है वो बार 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 आपकी तरफ आता है। इस पर्सन का ध्यान बार बार आपकी तरफ आता है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन का दिल अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो, इस पर्सन का मन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो। ठीक है, ये पर्सन आपके तरफ हाईली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, हाईली अट्रैक्ट हैं आपके पर्सन आपके तरफ। जो है इस पर्सन का दिल बार 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 झुक सा जाता है। ये पर्सन आपके तरफ बार बार अपने आप को आने से रोक नहीं पाते हैं और ये पर्सन की जो तन्हाई है, जो अकेलापन है, ये पर्सन को परेशान करता नजर आ रहा है। मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन को ना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि इस पर्सन की जिंदगी में, इस पर्सन के लाइफ में कुछ चीजें ऐसी रहें जो कि डिस्टर्बिंग रहे, जो कि मतलब लग रहा है ना जैसे कि ये पर्सन बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन अभी भी इस रिश्ते में कंफ्यूज चल रहे हैं, अपने मन में डर को लेकर के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी फीलिंग्स को लेकर के खुद से भी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि वो किसी और के साथ हो, पर दिल अभी भी आपके पास है। किसी और के साथ होने का मतलब यही है कि थर्ड पार्टी इसमें इंक्लूड हो। ठीक है, बट थर्ड पार्टी रहे, फोर्थ पार्टी रहे, डजेंट मैटर। जब दिल आप से जुड़ा है तो फिर इनका कहीं और कुछ भी मतलब एक होता है ना कि कहीं और से जुड़ना पॉसिबल नहीं दिख रहा। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन के दिल में अभी भी आपके लिए उतनी ही मोहब्बत है। आपके पर्सन के अंदर पछतावे की एनर्जी नजर आ रही है, जैसे कि ये पर्सन पछतावा कर रहे हैं। उन्होंने जो जो डिसीजंस लिए हैं आज उन्हीं पर
अफ़सोस कर रहे हैं ये पर्सन। अफ़सोस हो रहा है कि यार मैंने क्या-क्या डिसीज़न ले लिए, मैंने कैसे-कैसे डिसीज़न्स ले लिए, मैंने सोचा था क्या हो क्या गया है ना? तो वो तो चीज़ें उल्टी पड़ गईं। तो आपके पार्टनर को ना वो थोड़ा-सा हो रहा है कि यार चीज़ें उल्टी पड़ गईं, मैंने तो कभी ये ना सोचा था, कभी वो ना फ़ील किया था, लेकिन आज आज जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, वो कहीं न कहीं नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है? सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ गए हैं, ठीक है? और पछतावे की एनर्जी तो है ही, उनकी उनकी डीप फीलिंग्स में लॉस दिख रहा है मुझे, गिल्ट दिख रहा है और लॉस का एहसास छुपा हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, शायद माफ़ी माँग रहे हैं, माफ़ी माँगना चाहते हैं या अपने मन की जो बातें हैं, वो आपको बताना चाहते हैं, यानी कि इकरार करना चाहते हैं ये पर्सन आपको। उनके दिल में आज भी रोमांटिक एनर्जी एक्टिव है पर ईगो या हालात जो है ना, उनको, है ना, रोकते हैं कि भई तुम कॉन्टैक्ट मत करना, तुम बातें मत करना, तुम ये मत करना, तुम वो मत करना। ठीक है? तो इनकी कुछ चीज़ें, इनके कुछ हालात ही ऐसे हैं, जो कि ये पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है? आपके पर्सन इस वक़्त इमोशनली अकेले हैं, चाहे दुनिया को कुछ भी दिखा रहे हों, लेकिन अंदर से वो खुद से बहुत अकेले हैं और ये पर्सन खुद से सवाल कर रहे हैं कि मैंने उसे खोकर सच में बहुत कुछ खो दिया है। मैंने उसे खोकर बहुत कुछ खो दिया है, मुझे खोना नहीं चाहिए था उसको। मुझे मुझे उससे अलग नहीं होना चाहिए था। आपके पर्सन के दिल में ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि पर्सन को बार-बार ये ख़्याल ज़रूर आ रहा है कि मुझे खोना नहीं चाहिए था। सच्चाई का एहसास धीरे-धीरे उस पर्सन के मन में क्लैरिटी लेकर के आ रहा है, जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। आपको लेकर के जो फीलिंग्स है ना, वो अब और दबा नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है? और ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे ही हो सकेगा वैसे ही ये पर्सन आपकी तरफ क्लैरिटी के साथ ये पर्सन आएँगे, क्लैरिटी लेकर के आएँगे। ये पर्सन की लाइफ़ में, ये पर्सन की ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत सारे बहुत सारे चेंजेज़ ये पर्सन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि पर्सन जो है ना, एक ऑब्सेसिव पुल फ़ील कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है? वो आपको बार-बार सोचते हैं, स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर ये पर्सन डायरेक्टली बात करने से बहुत डर रहे हैं, ठीक है? वो मानते नहीं हैं, ठीक है? वो मानते नहीं हैं, पर आप उनकी लाइफ़ की वो अधूरी कहानी हो, जिसे वो पूरा होते हुए भी जो है ना, कहीं न कहीं देखना चाहते हैं। आपकी हँसी है, आपकी आवाज़ है, आपकी कुछ स्पेसिफ़िक मेमोरीज़ हैं, जो उन्हें बार-बार परेशान कर रही है। बार-बार उनको लगता है कि यार इसने मुझे ऐसे किया, उसने मुझे ऐसे कहा, तो ये पर्सन जो है ना थोड़ा-सा अ, होता है ना कि मतलब दिल से जुड़ने की आपसे कोशिश करते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भई आपके जो पार्टनर है ना, वो दिल से एक तरीके का दिल से रिश्ता चाहते हैं, वो होता है ना कि दिल से दिल तक का रिश्ता, है ना? तो आपके पर्सन को वो दिल से दिल तक का रिश्ता आज भी आपसे ही चाहिए, ठीक है? सो ये एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर एक तरीके की अ, एक तरीके की ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये पर्सन ने काफ़ी समय से अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत दबाया, लेकिन अब लगता है कि नहीं यार, अब जो है ना कंट्रोल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? अब कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन ना आने वाले समय में ये पर्सन आने वाले समय में बिल्कुल भी जो है ना कोई गलती करने की इच्छा नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि इस पर्सन ने सीख लिया है।
समय ने भी सिखाया है और इनके खुद के एक्सपीरियंस ने भी सिखाया है कि बाबू तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या करने जा रहे हो, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पे जो एनर्जीज है ना गाइस, देखिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके और आपके पार्टनर दोनों के दोनों अभी इस रिलेशनशिप में बहुत एक दूसरे को मिस कर रहे हो, ठीक है। उन्होंने, मैं देख पा रही हूँ, उन्होंने खुद को इस तरीके से बना लिया है ना कि जो लोग हैं उनके बारे में यही सोचते हैं कि भाई इसके अंदर कितना ईगो है, कितना ज्यादा ये पर्सन इगोइस्टिक है। वैसे ही ये पर्सन को लग रहा है कि आप भी समझते हो, ठीक है, आप भी कहीं ना कहीं समझते हो। ये पर्सन काफी इमोशनली, बहुत इमोशनली हर्ट फील कर रहे हैं, बहुत हर्ट फील कर रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन को लग रहा है कि यार मैंने इतना कुछ किया है, इतना सारी चीजें करी हैं, बट फिर भी मैं अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए, ठीक है। सो ये पर्सन बहुत अकेले से हो गए हैं। मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन बहुत होता ना कि इमोशनली अनबैलेंस्ड सा हो जाना। आपके पर्सन इस लेवल पे हो गए हैं ना कि लग रहा है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता या मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। अपने आप में कहीं ना कहीं ब्लेम करना, अपने आप को ब्लेम करना, ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। सो मुझे ये वाली एनर्जी भी नजर आ रही है कि भाई ये पर्सन के दिल पे कहीं ना कहीं आपका, है ना, कहीं ना कहीं आपका वो जो कहते हैं ना कि आपका ही नाम लिखा हुआ है, ऐसी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। गाइज ये एक डिवाइन सोल कनेक्शन है और मुझे ये दिख रहा है कि वो आज भी जो है ना आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आज भी वो मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ऐसा लगता है कि भाई आप जो है इनके लिए वो बन के आए थे, जैसे कि इनकी जिंदगी को चेंज करने के लिए आप इनकी जिंदगी में एंटर किए थे। आपके आने से इस पर्सन की जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस भी हुए थे जिसको इस पर्सन ने नोटिस किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो चेंजेस आपके पर्सन को पूरा पूरा बदल के रख दिया है। उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि ये कनेक्शन एक सोलमेट कनेक्शन है या एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। बट इस पर्सन को किसी ने बताया जरूर है कि तुम जिस कनेक्शन में हो ये कनेक्शन सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन इस पर्सन को उन सारी बातों के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। मैं देख पा रही हूँ उनके इमोशंस के ऊपर काफी धुंध छाई हुई मुझे नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो अपने ही इमोशंस को समझने में बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, इस बात में भी थोड़ा सा इस पर्सन को कंफ्यूजन लग रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि कहीं मैं अट्रैक्ट तो नहीं हूँ या ओवर थिंकिंग के वजह से तो ऐसा नहीं फील कर रहा हूँ। सो ये एनर्जी मुझे काफी स्ट्रांगली नजर आ रही है कि पर्सन अंदर ही अंदर बहुत कंफ्यूजन में है। उनकी करंट एनर्जी में गिल्ट स्ट्रांगली प्रेजेंट है। तो जो भी इस पर्सन ने अपनी जिंदगी में खोया है, ठीक है, वो जानते हैं कि उस लॉस का असली रीजन वही है। वो आपको याद करके इमोशनल हो जाते हैं, स्पेशली किसी स्पेसिफिक जो है मेमोरी के टाइम। उनका मन कहता है कि काश मैं उस वक्त सही डिसीजन ले लेता, क्योंकि डिसीजन गलत होने के बाद ये पर्सन अपने आप को ही ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है।
उनके दिल में अभी भी एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यू है आपसे बात करने की, एक बार फिर कनेक्शन बनाने की। शायद वो आपके पास एक मैसेज को टाइप करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अपॉलजी या फिर अपनी पुरानी फीलिंग्स का इकरार ये पर्सन के मन में बार-बार आ रहा है कि ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन अभी भी वो हेजिटेट कर रहे हैं। ठीक, ईगो या इनसिक्योरिटी की वजह से वो ये सारी चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनका ईगो, इनका एटीट्यूड, है ना? इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और आपके पर्सन को वही प्रॉब्लम हो रही है। कहीं न कहीं ये जो पर्सन है ना आपके, ये थोड़ा-सा रुक-रुक के चलना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि अगर मैंने सही डिसीज़न लिया होता तो मुझे इस तरीके से नहीं चलना होता। ठीक है? वो अंदर से काफ़ी अकेले हैं। वो दुनिया में बिज़ी दिखा रहे खुद को कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, टाइम नहीं है कुछ भी करने का। लेकिन वो अपने दिल के अंदर इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, इतने ज़्यादा शांत हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहें ये पर्सन। हर चीज़ से दूर होके बस एक बात सोच रहे हैं कि मैं उसके बिना क्या हूँ, ठीक है? उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये पर्सन के अंदर ये लग रहा है। चलिए कैंडल को लाइट करते हैं। थैंक यू सो मच। गाइज़ वो अपनी फीलिंग्स को ना, यस, आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को क्लियरली देख पा रहे हैं। पहले जो डिनायल था, अब वो सच में बदल रहा है। उनके मन में क्लैरिटी आ रही है कि उन्होंने जो फ़ील किया था आपके लिए, वो रियल था। वो आपके प्यार को अब समझने लगे हैं, एकदम से समझने लगे हैं। उनका जो दिल है, अब कह रहा है कि वो थी जो मेरे लिए परफेक्ट थी। ठीक है? क्या मैं उस तक पहुँच सकता हूँ कि नहीं पहुँच सकता हूँ? ये क्वेश्चन इस पर्सन के दिल में आता हुआ दिख रहा है। जब आप किसी और के साथ दिखते हैं तो इनका जो ब्लड है लिटरली बॉयल होने लगता है, यानी कि ये पर्सन के अंदर जेलसी की भावना बहुत 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 आने लगती है। ठीक है? सो अगर आप इनको जलाने के लिए भी किसी और के साथ जाओगे तो इस पर्सन को बुरा लगेगा और ये पर्सन उसका उल्टा रिएक्ट करेंगे। ऐसा दिख रहा है कि दिल चाहता है कि वापस जा और सब कुछ वैसा ही हो सकता है, इनका दिल चाहता है ये करना, लेकिन इनका दिमाग कह रहा है कि नहीं, अभी नहीं, बहुत देर हो चुकी है, अभी जाने की सोचना भी मत, ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक है, ठीक है? जिसकी वजह से प्यार तो है, बट फ्लो नहीं हो रहा है। यहाँ पे थ्रॉट चक्र भी मुझे ब्लॉक नज़र आ रहा है। कहना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन, ठीक? सैक्रल चक्र भी मुझे दिख रहा है कि ओवर एक्टिव है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ सेंसुअल पुल भी इस पर्सन को फ़ील हो रही है, एंड ये पर्सन को लगता है कि ये पर्सन को आपकी तरफ आना चाहिए, कुछ फिज़िकल रिलेशन की बातें करनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए, जिससे आप इनके साथ आ जाओ। मतलब आपके दिल को जो अच्छा लगे, जो सुकून मिले ना, वो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी फ़ील होता है कि आपके जो पार्टनर हैं ना, देखिए, ये बहुत भाग चुके हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के साथ, ठीक है? लेकिन मैं देखूँ तो अब जो है ये पर्सन भाग नहीं पाएँगे।
इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई और भी है, मे बी थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से इस पर्सन को जो है ना, इस पर्सन का जो दिल है, जो मन है, वो शांत नहीं रहता है। यानी कि उनके अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि मैं उसे दर्द नहीं देना चाहता था, लेकिन किसी और के साथ सेटल होने का सोचा, इसलिए शायद मैंने उसे दर्द दिया, उसे तकलीफ दी, है ना? सो ये पर्सन जो है ना, आपसे दूर भागते रहे और आपसे दूर भागते रहे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये दूर भाग रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहे थे। ये आपके और करीब आ रहे थे और करीब होते चले आ रहे थे। अब ये रीज़न क्या है, क्या नहीं है, इस पर्सन को भी नहीं पता है। ये पर्सन को सुकून मिलना चाहिए था, पर अभी भी जो है ना, दिल जो है अभी भी आपके पास है, इस पर्सन का दिल, तो ये पर्सन को सुकून भी नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो दिल में सुकून बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा-सा मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन को अंदर से वो होता है ना कि अंदर से जो अकेलापन है, जो खालीपन है ना, वो थोड़ा-सा ये पर्सन भर देना चाहते हैं, अकेलेपन, खालीपन को ख़त्म कर देना चाहते हैं। ठीक है? उनका और आपका कनेक्शन कोई नॉर्मल नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है ये, एंड ऐसा रिश्ता जहाँ पास्ट लाइफ से जो है अनरिज़ॉल्व्ड एनर्जी लेकर के आ गए हो आप दोनों। शायद उन्होंने किसी पुरानी ज़िंदगी में भी आपका साथ अधूरा छोड़ा था और इस जन्म में भी ना उनका गिल्ट और अट्रैक्शन उसी तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है? जिसकी वजह से आप दोनों के बीच टेलीपैथिक पुल भी है, एंड आप कभी-कभी उनको याद करो और उसी वक़्त उनका मैसेज आया हो, ऐसा हुआ होगा आपके साथ, ठीक है? बेचैन हो जाते हो आप कभी-कभी, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं कि आप दोनों ही एक-दूसरे को ना फ़ील कर पाते हो, आप दोनों ही एक-दूसरे को उस लेवल पे देख पाते हो। मैं कुछ साइन आपको बता रही हूँ, जिससे आपको पता चल सकता है कि ये पर्सन आपसे जुड़े हैं कि नहीं। बताएँ, थैंक यू सो मच। रात को आपको अचानक सपने में, है ना, आपके पर्सन दिखने लगते होंगे। आपका नाम का ज़िक्र किसी स्ट्रेंज से सुन लेना, ये भी होता होगा आपके साथ। सोशल मीडिया जब ओपन करते हो तो अचानक से आपको उनका प्रोफ़ाइल दिख जाता है और उनका प्रोफ़ाइल दिखता है तो आप उस प्रोफ़ाइल को चेक भी करने लगते हो। कोई म्यूज़िक या कोई सॉन्ग जो है ना सडनली ट्रिगर होना, है ना? ये दिख रहा है जो आप दोनों के लिए ख़ास म्यूज़िक था, ख़ास सॉन्ग था वो, ये दिख रहा मुझे। अगर फ़िज़िकल साइन की बात करूँ तो बटरफ्लाइज़ दिख रही होंगी आपको एंड हार्ट पेन हो रहा होगा, ठीक है? तो ये कुछ साइन हैं जो कि आपको नोटिस करना चाहिए। सो ओवरऑल अगर देखो ना गाइस, तो मुझे ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, अभी आपके लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं, बहुत बेताब हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके, है ना, आपके करीब आता हुआ मैं देख पा रही हूँ और ये पर्सन आपके करीब जितने आ रहे हैं ना, आपके पार्टनर से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको जेलसी भी हो रही है, ठीक है? मेबी इस पर्सन के साथ जो है कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो जो लगता है कि यार अ, लगता है जैसे कि यार ये सब क्या है? क्यों है? कैसे है? क्यों कोई ऐसे करता है? क्यों कोई ऐसी बातें करता है? तो ये सारी चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं आपके इस रिश्ते में। तो आपके पार्टनर को मैं कहूँगी कि भई आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा दिल से कनेक्ट हैं और इसलिए आप दोनों एक-दूसरे के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ जो है ना कनेक्शन फ़ील करते हो। मैं देख पा रही हूँ कि भाई आप दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत ट्रू लेवल पे कनेक्शन को फ़ील करते हो, ठीक है?
सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जीज़ में गाइस। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड कितना रेजोनेट करी है ये मुझे बताइएगा कमेंट करके। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।